हेलो। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जगदीश चंद्र दहिया, हिंदी वाइज एडिटर, यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के टॉपिक की बजाय हरियाणा जीके के बारे में पढ़ेंगे। और हरियाणा जीके एचएसएससी लेवल में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। 22 नंबर जो हरियाणा जीके से आते हैं, तो इसलिए मैं वही टॉपिक करवाऊँगा जिसमें से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम हरियाणा का जो टॉपिक है वो है ऋषि मुनि, यानी हरियाणा के जो ऋषि मुनि है वो उनके स्थान है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे हमेशा लगभग एक क्वेश्चन आता है, तो ये अभी तैयार हो जाएगा। ऋषि मुनि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से और कौन कौन से स्थान रखते हैं, यानी जो भी ऋषि मुनि हैं उनका स्थान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम करनाल के बारे में जानेंगे कि करनाल में कौन कौन से स्थान हैं और उसमें कौन कौन से ऋषि हैं। तो देखिए, जो करनाल है, करनाल इसमें 3 स्थान हैं। एक तो है वह स्थली, और एक है बहलोलपुर, बहलोलपुर और गोंदर एक है गोंदर। ये 3 स्थान हैं, वस्थली, बहलोलपुर, गोंदर। अब इन पे कौन कौन से ऋषि रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं। वस्थली पे कौन सा ऋषि का स्थान है, बहलोलपुर कौन से ऋषि का स्थान है, गोंदर कौन से ऋषि का स्थान है। इसमें वस्थली में वह है, तो इसका भी जो ऋषि मुनि है उसका भी वैसे ही नाम है, वेद व्यास। वेद व्यास। गोंदर, इसमें ऋषि का नाम, इसमें गय है तो ऋषि का नाम भी गय से ही है, और वो है गौतम। देखिए, वस्थली वैसे, वेदव्यास, गोंदर गय से, गौतम। बहलोलपुर, इसमें लास्ट में रह है, तो इसके ऋषि का नाम भी क्या है, पाराशर। तो इस प्रकार करनाल में जो 3 स्थान हैं, गोंदर, वस्थली, बहलोलपुर। वस्थली पे ऋषि रहता है वेदव्यास, गोंदर पे गौतम, बहलोलपुर पे पाराशर। इस प्रकार करनाल पे 3 स्थान हैं, तीनों के नाम ये हैं। शायद आपको याद हो गए होंगे, नहीं हो तो वीडियो को 2 बार देख ले, याद हो जाएंगे। उसके बाद महेंद्रगढ़, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ ऋषि रहते हैं। तो महेंद्रगढ़ से एक तो आपने सुना होगा बागोत, जो कि कावड़ियों का मेला लगता है। एक डोसी की पहाड़ी, जिसको बोला जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है डोसी, एक स्थान। एक है स्याणा, ये 3 स्थान हैं महेंद्रगढ़ में, बागोत, डोसी, स्याणा। बागोत पे जो ऋषि रहता है उस ऋषि का नाम है पिपलाद, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है ये। और डोसी पहाड़ी पे जो ऋषि रहता है उसका नाम है चयवन, और स्याणा जो स्थान है उसके ऊपर ऋषि रहता है उदलक। तो इस प्रकार महेंद्रगढ़ में भी 3 स्थान हैं, बागोत, डोसी, स्याणा। बागोत पे जो ऋषि रहता है उसका नाम है पिपलाद। डोसी
पे रहता है चैवन, श्याणा पे उदलक। इस प्रकार क्या है, करनाल में भी कितने थे, 3 स्थान, गोंदर, वस्थली, बहलोलपुर। वस्थली पे वेदव्यास, गोंदर पे गौतम, बहलोलपुर पे पाराशर। और महेंद्रगढ़ में भी 3 स्थान हैं, बागोत, डोसी, श्याणा। बागोत पे पिपलाद, डोसी पे चैवन और श्याणा पे उदलक। इस प्रकार क्या है, देखिए याद हो जाएंगे, इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे इसी प्रकार आप याद करते रहेंगे। अगला हम लेके चलेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र पे जो स्थान है ऋषियों के, वो है 4। एक तो स्वयं कुरुक्षेत्र है, एक है पेहवा, एक है पेहवा, एक है कुबेर तीर्थ, कुबेर तीर्थ, और एक है मार्कंड तीर्थ। मार्कंडे तीर्थ, यानी 4 स्थान हैं, एक मार्कंडे तीर्थ, एक पेहवा, एक कुबेर तीर्थ, एक सौम्य कुरुक्षेत्र। तो इसलिए ध्यान रखना है, पेहवा पे जो कौन कौन से जो ऋषि रहते हैं, एक तो है विश्वामित्र, काफी इम्पोर्टेंट है विश्वामित्र। 3 ये स्थान जो पेहवा है, इसके ऊपर 3 ऋषि रहते हैं, विश्वामित्र, फिर है वशिष्ठ, और एक है ययाति। ययाति, देखिए कुरुक्षेत्र में पेहवा जो स्थान है उसके ऊपर ऋषि विश्वामित्र भी रहता है, वशिष्ठ भी रहता है, और ययाति भी रहता है। कुबेर तीर्थ, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। कुबेर तीर्थ पे कौन सा ऋषि रहता है, चैतन्य महाप्रभु। मार्कंडे, इसी के नाम से ही मार्कंडे तीर्थ के ऊपर मार्कंडे नाम का ही ऋषि रहता है, उसी के नाम पे पड़ा था ये मार्कंडे। इसको याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कुरुक्षेत्र जो है उसके ऊपर दधीची। दधीची, देखिए ऋषि तो हो गए 1 2 3 और 3 6। ऋषि तो हो गए 6, लेकिन स्थान कितने हैं, 4। स्वयं कुरुक्षेत्र, दूसरा मार्कंडे तीर्थ, तीसरा है पेहवा, चौथा है कुबेर तीर्थ। तो मार्कंडे के नाम से ही मार्कंडे ऋषि है। कुबेर तीर्थ चैतन्य महाप्रभु, कुरुक्षेत्र दधीची, पेहवा पे 3 विश्वामित्र, वशिष्ठ, ययाति। विश्वामित्र, वशिष्ठ और ययाति। इस प्रकार क्या है, ये इसके ऊपर 3 ऋषि रहते हैं। पेहवा जो स्थान है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, विश्वामित्र, वशिष्ठ और ययाति। पेहवा में वह आता है, विश्वामित्र में विवय, पेहवा में वह आता है, वशिष्ठ में विवय, और एक अंतस्थ व्यंजन होता है ये रल वय, तो इसमें भी क्या है, ये आ गया, यानी ययाति। इस प्रकार क्या है, इसको आप याद रख लें। अब हमारे पास एक बच गया रोहतक। रोहतक, रोहतक पे क्या है, 2 स्थान ऐसे हैं जहां ऋषि रहते हैं। एक तो है दुब्बलदन, दुब्बलदन, और दूसरा है स्थल बोहर, दूसरा है स्थल बोहर। दुब्बलदन पे जो ऋषि रहता है उसका नाम है दुर्वासा।
दुर्वासा। दुब्बल धन में दू और दुर्वासा में भी दो, ये याद रख लेना। स्थल बोहर, स्थल बोहर पे जो ऋषि रहता है उसका नाम है चौरंगी नाथ। क्या नाम है? चौरंगी नाथ। स्थल में भी थ है और नाथ में भी थ है, इस प्रकार आप याद रख लेना। अब एक तो बच गया हिसार, एक बच गया जींद, एक तो बच गया हिसार और एक बच गया जींद और एक कैथल। इन पे एक एक ऋषि हैं। तो हिसार पे जो, हिसार में जो स्थान है उस स्थान का नाम है राखीगढ़ी। क्या नाम है? राखीगढ़ी। और उस ऋषि का नाम है जमदाग्नि। उस ऋषि का नाम है जमदाग्नि। हिसार में एक ही ऋषि रहता है और कौन से स्थान पे रहता है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी पे कौन सा ऋषि रहता है? जमदाग्नि। अब दो और जिले बच गए, तीन। एक कैथल है, सॉरी कैथल। कैथल भी जो जिला है उसमें जो स्थान है कलायत, कलायत। और कलायत पे जो ऋषि रहता है उसका नाम है कपिल, उसका नाम है कपिल। ये विशेष का ध्यान रखना है। उसके बाद दो और जिले बच गए, एक है जींद, जींद। और जींद जो जिला है उसमें कौन सा स्थान है? राम राय हर्द। क्या नाम है? राम राय हैद, राम राय हैद, ये ध्यान रखना है। और उसके ऊपर जो ऋषि रहता है उस ऋषि का नाम है परशुराम, उस ऋषि का नाम है परशुराम। यानी ये जो ऋषि हैं पहले पुराने जमाने में जो रहते हैं जिनके स्थान हैं राम राय हैद, इस पे है परशुराम ऋषि। एक और बच गया यमुनानगर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। यमुनानगर, यमुनानगर। और यमुनानगर में ऐसा कौन सा स्थान जहाँ ऋषि रहता था उसका स्थान का नाम है कपाल मोचन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कपाल मोचन, कपाल मोचन। और कपाल मोचन स्थान पर कौन सा ऋषि रहता था? अगस्त्य, अगस्त्य। यानी इन ऋषियों का जो स्थान है यमुनानगर, कपाल मोचन। यानी कपाल मोचन का जो मेला है वो कहाँ लगता है? यमुनानगर में। और कपाल मोचन एक स्थान है, उस स्थान पे कौन से ऋषि का जो स्थान है? अगस्त्य जो ऋषि है। तो इस प्रकार ये हरियाणा के ऋषि मुनि वो उनके स्थान हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं और 1 नंबर इससे हर बार आता है। तो इस प्रकार आप इसको याद कर लें, और एक बार में याद नहीं होता तो दूसरी बार इसको वीडियो को देख लें ताकि आपको याद हो जाए। 1 नंबर इससे कहीं जाने वाला नहीं है। इस प्रकार मैं एक दिन छोड़ के एक दिन हरियाणा जीके की जो वीडियो हो डालता रहूँगा और आप देखते रहें, वही वीडियो डालूँगा जो कि आपको 1 नंबर आता है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।